क्या आप जानते हैं, हर साल सावन के महीने में जब आसमान में बादल घुमड़ते हैं और वातावरण में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, तो सड़कों पर नारंगी वस्त्रधारी श्रद्धालुओं की टोलियां दिखाई देने लगती है। कांवड़ यात्रा की यह दृश्य अपने आप में एक दिव्य उत्सव बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य यात्रा की शुरुआत कब हुई? क्या यह केवल श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा प्राचीन धार्मिक रहस्य? तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं समय के उस मोड़ पर जहां से कांवड़ यात्रा की इस अनोखी परंपरा ने जन्म लिया, और जानते हैं कि कैसे जल से भरी कांवड़ बन गई भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना अभी नई नई हुई थी। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनकी चाह थी अमृत, लेकिन अमृत से पहले निकला कालकूट विष, इतना भयावह जहर कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। देवता घबराए, सभी महर्षि मुनि भाग खड़े हुए। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी सबकी एक ही पुकार थी, महादेव हमारी रक्षा करो। हिमालय की शांत गुफाओं में तपस्यारत भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। जैसे ही वे प्रकट हुए, सारा वातावरण शीतल हो गया। शिवजी ने बिना किसी विलंब के वो विषपान कर लिया, लेकिन निगला नहीं, अपने कंठ में रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। पर उस विष की तपिश उनके भीतर धधकती रही। देवता चिंतित हो उठे, अब महादेव की पीड़ा कैसे शांत हो? तभी आर्षि अगस्त्य और कुछ भक्तों ने उपाय बताया। गंगा जल सबसे शुद्ध और शीतल है। यदि भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया जाए तो उनकी ज्वाला शांत हो सकती है। और फिर शुरुआत हुई पहली कांवड़ यात्रा की। भक्त गंगा तट से जल भरकर नंगे पैर, सिर पर कांवड़ रखे शिवालयों की ओर चल पड़े। पहला जल चढ़ाया गया नीलकंठ महादेव के पवित्र शिवलिंग पर, और वहीं भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, कंठ की तपिश शांत हो चुकी थी। भक्तों की श्रद्धा ने एक परंपरा को जन्म दिया था। तब से आज तक हर श्रावण मास में लाखों शिव भक्त गंगा तटों से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। पांव में छाले होते हैं, कंधे पर बोझ होता है, पर मन में होता है बस बोल बम, हर हर महादेव का जय घोष। कांवड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, यह समर्पण है, श्रद्धा है, और उस पहले पल की अनुगूंज जब गंगाजल ने नीलकंठ की पीड़ा को शांत किया था। यह कथा शिव पुराण, रुद्र संहिता और स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णित है, जहां कहा गया है। तो अगली बार जब आप किसी कांवड़िया को देखें तो समझिए वो उसी पुरातन परंपरा को निभा रहा है जिसने कभी स्वयं महादेव को शांत किया था। हर हर महादेव, जय नीलकंठ, बोल बम।